दोहराइए, एक हाथ आगे कीजिए, राइट हैंड, और जिस तरह से हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं उस तरह से पूरे होश और आवाज में आप लोग मेरे पीछे पीछे ये दोहराइए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्वों के अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा ये पूरा विश्वास है कि तथागत बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा। सगळे जण आपल्या आसनास्थ जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप जो नागपुर में आज आए हो, किस मकसद से आप नागपुर में हैं? देखिए, हम लोग ये सिर्फ नागपुर में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं और बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और नागपुर के कमेटी ने बौद्धों की क्या समस्या है और उसके ऊपर हम क्या मार्ग निकाल सकते हैं, उसका ये चर्चा सत्र यहाँ रखा था। और उसी के माध्यम से बौद्धों की समस्या क्या है, जैसे हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है कि जनगणना के समय हम लोगों को बहकाया जाता है, महार लिखो, मातंग लिखो, चमार लिखो, ढोर लिखो। अब बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से हमको बौद्ध बनाया है, वो जाति लिखकर कहीं ना कहीं हम बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। तो वो बातें यहाँ एक्सप्लेन की गई। और आज जिन लोगों का बुद्धिज़्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग वर्ल्ड में जाके अपने आप को बुद्धिस्ट क्लेम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर महार, मातंग, चमार, ढोर के नाम से आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बताया। उसके बाद हमारी बैंकिंग सिस्टम होनी चाहिए। बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर आरबीआई खड़ा है। उस प्रॉब्लम ऑफ रुपी को 100 ईयर्स पूरे हो गए, लेकिन आज भी उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो है। इसलिए बाबा साहब के विचारों के ऊपर काम करके हमको खुद की बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। ये सारी बातें आज यहाँ पर हुई।
आने वाले समय में बौद्धों की एक ऐसी व्यवस्था कायम होगी कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी बौद्ध को सरकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी एक व्यवस्था हम भारत के बौद्धों को देना चाहते हैं। सर एक तरफ तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो मनुवादी व्यवस्था है पूरे भारत में आज उसका वर्चस्व दिखाई दे रहा है। बाबा साहब की जयंती के मनाने के लिए भी लोगों को मार दिया जा रहा है। जी। तो इस परिस्थिति में, इस व्यवस्था में आप जो आपका जो सपना है ये किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, हम लोगों को ये जो पूरे व्यवस्था हमको हिंदुइज्म में ढाल रखना चाहती है, दलित बना कर रखना चाहती है, हमको वहाँ से बाहर निकलना होगा। अपनी खुद की सिस्टम जब तक हम तैयार नहीं करेंगे, जब तक ये समाज इकट्ठा नहीं होगा, आज जैसे नांदेड़ का प्रकरण ले लो, अक्षय भालेराव को मारा जाता है, और जिस तरह से पूरे बौद्धों ने उठकर, अम्बेडकराइट्स लोगों ने उठकर आंदोलन करना चाहिए, भले वो मेन एक्यूज बाहर है, लेकिन फिर भी वो आंदोलन खड़ा हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को इकट्ठा ऑर्गेनाइज लोगों को करना होगा, वरना इस तरह की मनुवादी ताकतें हमेशा हमको एक्सप्लॉइट करते ही रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि जो आपने बुद्धा यूनिवर्सिटी और बुद्धा बैंक के बारे में कहा है, तो इसमें बाकी बहुजन समाज कहाँ है? देखिए, बाकी का बहुजन समाज हो या ना हो, वो उनके समाज के लोगों का काम है। मैं बौद्धों के लिए काम करता हूँ। जिस तरह से किसी क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बैंक बनाने का अधिकार है, किसी मुसलमानों को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का अधिकार है, क्या मुझे अपना बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने का अधिकार नहीं है? इस देश का संविधान मुझे बौद्धों के लिए काम करने का भी अधिकार देता है। मैं बहुजन भी हूँ, उसके साथ साथ मैं बुद्धिस्ट भी हूँ, और इसलिए बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट को खड़ा करना भी मेरा कर्तव्य है, और वो काम मैं कर रहा हूँ। सर बाबा साहब ने कहा था मैं इस देश को बुद्धमय करूंगा, तो आपका जो ये संगठन है बौद्ध महासभा, तो ये कहाँ तक पहुंच पाया है अभी तक? देखिए, इसलिए हम लोग एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ना हो, तब तक SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को बुद्धिज़्म के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आप कितना भी 0.6% के लोगों को बुद्धिज़्म समझाओ, हम लोग उसको 1% में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसलिए एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो आज RSS ने अपने हाथ में ले लिया है, वो बौद्धों के बच्चों को हिंदू बना रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो जहां पर हम पूरे देश के बच्चों को बुद्धिज्म से इंट्रोड्यूस करा सके। सर आप नई संसद के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो नई संसद है, ये नई संसद पूरी तरह से मनुस्मृति के ऊपर आधारित है। वो संसद संविधान के ऊपर नहीं चलेगा। वहाँ पर सेंगोल नाम का राजदंड आ चुका है, संविधान हट चुका है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि नई संसद नए मनुस्मृति को फिर से रिवाइव करने का कार्यक्रम है। थैंक यू सर।